लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह क्या लाइन है ये लाइन किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट कर देती है। आप कोशिश करते हो और जब वो कोशिश सफलता का रूप लेती है तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। लोग यूपीएससी की तैयारी लगातार करते रहते हैं और इतनी मेहनत के बाद जब कैंडिडेट का नाम फाइनल लिस्ट में आता है तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देश का सबसे कठिन एग्जाम है और इस कठिन एग्जाम को सिर्फ कुछ चंद लोग ही निकाल पाते हैं और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 21 साल की उम्र में ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आपने अपने पहले ही अटेम्प्ट में ये परीक्षा पास कर ली हो। ऐसे ही थी आईएएस पूजा सिंघल जिन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में ये परीक्षा पास की। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उस आईएएस ऑफिसर की जिसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास तो बहुत यंग एज में कर ली थी, लेकिन इनके भ्रष्टाचार ने इनको बर्बाद कर दिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आज हम आईएएस पूजा सिंघल के बारे में बात कर रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आज हम इनके बारे में पूरा जानेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूजा सिंघल का जन्म 7 जुलाई 1978 को देहरादून में हुआ था। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पूरा किया था। फिर पूजा का मन हुआ आईएएस बनने का। इन्होंने दिन रात पढ़ाई की और सिर्फ 21 साल की उम्र में ये परीक्षा पास कर ली। ये 2000 बैच की आईएएस ऑफिसर है। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। पूजा सिंघल हमेशा से ही टॉपर रही हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक इन्होंने टॉप किया है। पढ़ाई में इनकी बहुत रुचि थी। इसके बाद इनकी शादी राहुल पुरवार से होती है, लेकिन ये शादी सिर्फ 3 साल चली और इनका तलाक हो गया। फिर पूजा ने दूसरी शादी की अभिषेक झा नाम के व्यक्ति से और अभिषेक भी एक अधिकारी का बेटा है। सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करने के बाद इनको झारखंड कैडर एलोकेट हुआ था और ये बहुत बड़े बड़े पदों पर रही हैं। आईएएस बनने के बाद पूजा की पहली पोस्टिंग हजारीबाग में हुई थी। इसके बाद पूजा 2000 से लेकर 2008 तक चतरा की डिप्टी कमिश्नर रही और यहीं पर इनके ऊपर 83 एकड़ जमीन एक निजी कंपनी को देने का आरोप लगा था। इसके बाद ये 16 फरवरी 2009 से लेकर 14 जुलाई 2010 तक खूंटा की डिप्टी कमिश्नर रही और इसी दौरान इनके ऊपर मनरेगा घोटाले का भी आरोप लगा था। इसके बाद पूजा सिंघल को 2021 में माइंस एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया था। पूजा सिंघल ने अपनी पोस्ट और पावर का दुरुपयोग करके बेहिसाब पैसा कमाया और गलत काम कभी न कभी तो पकड़ा ही जाता है। वैसे ही इनके साथ भी हुआ। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनकी 82 करोड़ की संपत्ति को परमानेंटली जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर, प्लॉट और मशीनरी के साथ ही रांची में जमीन के 2 प्लॉट शामिल है। पूजा सिंघल के ऊपर झारखंड में की गई वेरियस एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। जांच से पता चला कि मनरेगा घोटाले से की गई काली कमाई की रकम पूजा सिंघल और उसके रिश्तेदारों से संबंधित विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई थी और इन पैसों का उपयोग प्रॉपर्टीज को खरीदने और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता था। ईडी ने पूजा सिंघल की संपत्तियों जिनमें पल्स अस्पताल, पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर और अन्य चीजें शामिल है, को अस्थायी रूप से अटैच किया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी ने 6 मई 2022 को पूजा सिंघल और उनके जानने वालों के ठिकानों की तलाशी ली थी। इस दौरान 19.76 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, इसे जब्त कर लिया गया था। ईडी ने पूजा सिंघल के सीए के घर पर भी छापा मारा था। पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था और जुलाई में उनके और 6 अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। पूजा सिंघल 9 महीने तक जेल में रही और पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को 2 महीने की अंतरिम जमानत दी थी और इनको लेने इनके पति आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत तो दे दी थी, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट की शर्त के अनुसार जमानत मिलने के बाद उन्हें झारखंड में नहीं रहना है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल की बेटी का इलाज कराने के लिए अंतिम जमानत दी थी। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि इस दौरान पूजा सिंघल केस से जुड़े किसी गवाह पर दबाव नहीं बनाएंगी और उनसे दूर रहेंगी और जमानत खत्म होने के बाद ये दोबारा जेल चली गई थी। सवाल ये उठता है कि पूजा सिंघल अभी कहां पर है। इसी साल मार्च में पूजा सिंघल ने जमानत की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और अभी ये रांची के होटवार जेल में बंद है। आईएएस पूजा सिंघल कही जाने वाली ये मैडम अब सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल हो गई है और इनके ऊपर भ्रष्टाचार का टैग भी लग गया है। आईएएस बनने के बाद इंसान को बहुत पावर मिलती है, लेकिन कुछ लोग इन पावर्स का गलत फायदा उठाते हैं और गलत काम कभी ना कभी तो पकड़ ही जाता है। तो इंसान को हमेशा सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। तो पूजा सिंघल को आगे जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।